डिसेबल प्लीज स्पेयर योर मास्टर का इस एपिसोड का स्टार्ट वही से होता है जहाँ पिछले एपिसोड खत्म होता है। मेन कैरेक्टर अपनी बड़की को लेकर उसी क्यू के पास आगे होता है। तभी अपनी छुट्टी कहता है, मेरे प्यारे डिसेबल, तुम्हें आसपास का खूबसूरती इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि तुम अपना सेट में आना भूल गई। मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? फर्स्ट कहती है, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे हड्डियों को चूरा बनाकर तुम्हें खिला दूंगी, समझ गई? वो औरत कहती है, नहीं यार, ये बुढ़ा खासा डेविल ये कहाँ से आ गया? इसको हाइड करना बहुत मुश्किल है, लगता है मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, अब हाइड करना मुश्किल हो गया है। वो वहीं पर जमीन पर बैठते हुए कहती है, मास्टर आपके डिसेबल आपको रिपोर्ट कर दी कि इस डिसेबल ने आपके लिए एक ग्रेट ट्रेजर, ग्रेट ड्रीम को खोजा है, ग्रेट डिस्कवरी की है। मैंने यहाँ पर एंशिएंट पावरफुल मैन के द्वारा छोड़ा गया एक रून को, एक गुफा को खोजा इसकी मास्टर, आप इसे ले लीजिए। मैंने कर सोचा था क्या एक गुफा ट्रेनिंग के लिए किसी और के लिए? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझसे छुप क्यों किया? फिर मेन कैरेक्टर उसके पास आता है और सोचता है, मैं भी इससे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ यहाँ क्या चल रहा है। वैसे ये नहीं कहता, ये नहीं चाहता था कि मैं इसके बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। चलो यहाँ मेरे डिसेबल, तुमने इस चीज को कैसे पास किया, कैसे खोजा इस चीज को? वह कहते हैं, मास्टर इस डिसेबल के फैमिली के पास एक कंपास था, तियांजी कंपास, जिसकी वजह से मैं आसपास के सराउंडिंग एरिया में स्ट्रॉन्ग मैन के ऑरा को मेजर कर सकती हूँ, उसके ऑरा को मेजर करके उस चीज को पता लगा सकती हूँ। मास्टर इसको देखिए जरा। मैन कैरेक्टर उस ट्रेजर को लेता है, इस सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक ट्रेजर को ढूंढ लिया, तियांजी कंपास को ढूंढ लिया, और इससे आपकी डीमन लॉर्ड मोतियांग की कुछ मेमोरी अनलॉक होती है। मैन कैरेक्टर उस मेमोरी को देख कहते हैं, ओह ऐसा अच्छी बात है। लेकिन फोर्थ सोचती है, ये साला मोतियांग कहाँ से आ गया, मेरे ट्रेजर को ले लिया, अब मुझे कभी भी मेरा ट्रेजर वापस नहीं मिलेगा, तुम साले मोतियांग मेरे मास्टर। लेकिन मैन कैरेक्टर उसको उस ट्रेजर को वापस देता है, सिंस ये ट्रेजर तुम्हारे फैमिली की, इसलिए मैं तुम्हें इसको वापस देता हूँ, इसको तुम अपने पास रखना। उस ट्रेजर को अपने पास रख। क्या इसने मुझे वास्तव में दे दिया? मुझे वो हमारे मैन कैरेक्टर उसको कहता है, अगर सही में इसके नीचे एक ग्रेट एंशिएंट मैन का काम हुआ, उसका कोई गुफा हो, तो तुमने इसको खोज के बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन गेन किया हमारे सेट में, इसलिए यह लीडर तुम्हें भविष्य में एक ग्रेट रिवार्ड देगा, एक हेवी ग्रेट रिवार्ड देगा। क्या सही मास्टर? थैंक यू इसके लिए, थैंक यू। लेकिन मेन कैरेक्टर और कहता है, उस गुफा में अकेले जाना बहुत खतरनाक होगा, इसीलिए तुम अपनी सेकंड एंड थर्ड सीनियर सिस्टर को बुला लो और बहुत सारे डिसेबल को बुलाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह करो, जांच पड़ताल करो। लू हैंग की बातें सुनकर वह कहती है, यह मास्टर अभी भी मुझ पर निगरानी रखना चाहता है, मुझ पर मॉनिटर रखना चाहता है, बहुत सारे पीपल को भेजकर। तुम मास्टर तुम कभी नहीं सुधरोगे। मेन कैरेक्टर सोचता है, मैंने एक अच्छा टीचर कर्तव्य निभाया, इसलिए अच्छा गुड पर्सन हूँ, इसलिए इसको लॉयल्टी जरूर बढ़ेगी। लेकिन मेन सिस्टम कहता है, सिस्टम कहता है कि आपके डिसेबल का निंग यरान का लॉयल्टी और डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। मेन कैरेक्टर उसे देखकर, What the fuck, ये क्या चल रहा है? साली इसका लॉटरी धीरे कम क्यों हो रहा है? मैं इतना नाइस पर्सन हूँ फिर भी ये कम क्यों हो रहा है? बताओ मुझे। मेन कैरेक्टर अपने हाथ को उसे कंधे से हटाता है और कहता है, क्या मेरे प्यारे डिसेबल, तुम्हें इस टीचर से अनकंफर्टेबल फील होता है? तुम्हारे सराउंडिंग एरिया में रहता तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है? मुझे बताओ मुझे तुम्हें क्या अनकंफर्टेबल करता है? नहीं मास्टर, मैं कैसे कर सकती हूँ? भला आप मेरा मास्टर हो, मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं ऐसा नहीं सोचती मास्टर। वो लू हैंग उससे कहता है, तुम क्या सोचते कि तुम अगर इस एंशिएंट टॉम को ऑक्यूपाई कर लेते हो और ये तुम्हारी स्टडी को डबल कर देगा, जिससे तुम हमारे डीमन गॉड टेंपल को बिट्रे कर देगी और यहाँ से एस्केप कर पाओगी। मैं क्या ऐसा लगता है? नहीं मास्टर, आपकी डिसेबल नहीं सोचती, उसके पूरे बॉडी में झंझनाहट सा लगता है। और सिस्टम में बताता है, इस त्यान फैक्ट्री का बहुत लॉन्ग हिस्ट्री रहा है, बहुत बड़ा हिस्ट्री रहा है। इसमें से बहुत सारे लेजेंड ने इस कॉन्टिनेंट को लेफ्ट कर दिया, इस त्यान फैंक कॉन्टिनेंट को लेफ्ट कर दिया, यहाँ तक कि वहाँ पर मास्टर सेंट्रियम एंड मास्टर एम्परर भी बहुत कॉमन थे, जगह पाए थे। वहाँ पर मास्टर सेंट्रियम, मास्टर सेक्ट बहुत सारे थे, मास्टर एम्परर बहुत कॉमन थे। लेकिन एक आपदा के कारण उन सभी ने इसको लेफ्ट कर दिया, उनकी मौत अचानक हो गई और उस समय वू झेंग एंड वू बिकम लेजेंड और लेजेंड बन गए। इनफैक्ट यह बुढ़ा मोतेंग भी मास्टर सेंट्रियम पर ब्रेक थ्रू करने में असफल रहा। लेकिन उस आपदा के साथ में उन सभी स्ट्रॉन्ग मैन के मरने के बाद भी, फिर भी उनके मरने के बाद, उनके फॉल होने के बाद फिर भी उनका ट्रेडिशन पास होने लगा, उनका एंट्रेंस पास होने लगा। जो भी उसके काबिल होते थे उनको उनका एंट्रेंस मिल जाता था। और यह कैलेस्टर कंपास उन स्ट्रॉन्ग मैन द्वारा छोड़ा गया एक डिवाइस, जिससे हम उन सभी रूल्स के, उन सभी खंडर को ढूंढ सकते हैं उन स्ट्रॉन्ग मैन के। तभी स्टोरी प्रेजेंट आती है। मैं क्या सोचता है अपने सिस्टम से इन सब जानकारी देखने के बाद, वाह यह तांजी कंपास, यह लेजेंड कंपास मुझे अलग करता है इस बुढ़े मोफंग की ओल्ड मेमोरी को। इसके साथ ही मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपर हैंड है, मेरे पास इस वर्ल्ड में अपर हैंड है। चलो अपने डिसेबल को थोड़ा सौंप देते हैं। वो अपने डिसेबल कहते हैं, मेरे डिसेबल तुम क्या समझते हो कि यह एंशिएंट टॉम को खेल होगा, कोई बच्चों का खेल जो वापस आ सकता है? इस एंशिएंट टॉम में मास्टर एम्परर के बहुत सारे चाल पीछे होंगे, मास्टर सेंट्रियम के बहुत सारे फॉर्मेशन पीछे होंगे, फिर भी तुम इसमें जाना चाहती हो? तुम्हें नहीं पता कि इसमें कितना खतरा है तुम्हारी
तुम्हारी जान बच सकती है, फिर तुम ऐसा करना चाहती हो? मेरे प्यारे इनोसेंट डिसाइपल, तुम्हारी इस छोटी सी पावर के साथ में तुम इस रूम को, इस खंडर को एक्सप्लोर नहीं कर सकती, इस इनोसेंट टॉम को एक्सप्लोर नहीं कर सकती। क्या तुम समझते हो कि तुम हल्के से पावरफुल वेपन से इसको एक्सप्लोर कर सकती हो और तुम्हें इसके अंदर पावरफुल वेपन मिलेगा मेरे प्यारे डिसाइपल? लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट आता है सर्वाइव करना। तुम्हें सबसे पहले सर्वाइव करना होगा, इसलिए इसके बाद तुम पावरफुल बन सकती हो। मास्टर, आपके डिसाइपल रॉन्ग, ठीक है, इस इंस्टेंट स्ट्रॉन्ग मैन के को खोजने के बाद तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हम सभी लोग इसका इन्वेस्टिगेशन साथ में करेंगे। मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते जाते उसको कहता है, मेरे प्यारे डिसाइपल, मैं भूला नहीं तुम्हारे अचीवमेंट को, तुम्हारे इस सक्सेसफुल अचीवमेंट को, इसलिए मैं तुम्हें चूज कर देता हूँ। कोई भी वेपन को तुम चूज कर सकती हो, ट्रेजर हाउस से तुम चूज कर सकती हो, और याद रखना कभी भी अकेले स्टॉर्म में मत जाना। और मैं कैरेक्टर अपने पंख फड़फड़ाते वहाँ से चले जाता है। डिसाइपल वहीं पर नीचे छूटे हुए कहती है, मुझे एक वेपन चुनने का मौका। मास्टर, क्या आपका एक कॉमन कैजुअल कमेंट था जिसको आपने किया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा मास्टर के आई से बचना आज डेट में इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे मास्टर की आई वर्ल्ड में सबसे बियॉन्ड जाती है, सभी पर नजर रखती है। मास्टर आप बहुत शातिर हैं। ये सीन हमारा मेन कैरेक्टर की तरफ आता है। मेन कैरेक्टर अपने हाउस में जाते समझता है, मेरे लियांग जानरान बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस है। वो अपने फेसल में, अपने फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाती, अपने भीतरी भाव का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाती। इसी यही चीज उसको एकदम डेंजरस बनाती है। मैं क्या करूं? अरे यार, मैं तो भूल गया कि मेरे पीछे से कोई भी अटैक कर सकता है, मेरे छाती में छुरा भोंक सकता है। वो अपनी फर्स्ट कहता है, हे मेरे साथ वापस क्यों आ रही हो? तुम अपनी फोर्थ के पास जाओ और उसकी मदद करो उन सभी इन्वेस्टिगेशन करने में, और अगर तुम्हें कुछ समस्या हो या उसको कुछ समस्या हो तो तुम मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देना, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। ठीक मास्टर। और वो वहाँ से चले जाते हैं। मेन कैरेक्टर समझता है, चलो यार, चिंता कोई बात नहीं, हम चलते हैं अपने कैलकुलेशन करने के लिए। हाउएवर, उस एंशिएंट स्ट्रॉन्ग मैन के टॉम को खोजना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत पुराना था, इसीलिए जो उसको सर्च करने, प्रोसेस करने में बहुत समय लगेगा, इसमें बहुत सारी कठिनाई आएगा। और उस यांजी कंपास के अकॉर्डिंग टू इस केव का कुछ न कुछ उसका इंटरेस्ट किसी न किसी पत्थर के पीछे छुपा होगा, उसके पीछे दबा होगा। उसको खोजना बहुत कठिन होगा, क्योंकि उसे पत्थरों को यहाँ से निकालना पड़ेगा, रॉक को निकालना पड़ेगा, रॉक और सॉइल को निकालना पड़ेगा। वो फर्स्ट कहती है फोर्थ से, है तुम्हारे इस कंपास पर हम भरोसा कर सकते हैं ना? हाँ, भरोसा कर सकते हैं। ये एक एंशिएंट वेपन है। एक एंशिएंट लू हैंग ने अपने सभी डिसाइपल को उस माउंटेन में भेज दिया, उन सभी चीज को खोजने के लिए, उस डीमन माउंटेन में भेज दिया, उन सभी चीज को इवैक्यूएट करने के लिए, उन सभी पत्थरों को खोजने के लिए। लेकिन किसी को पता नहीं था रियल रीजन कि वो सब डिसाइपल इसलिए काम कर रहे हैं। उन दोनों को छोड़कर लू हैंग मिनिमाइज करना चाहता था इम्पैक्ट, उसके पूरे इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना चाहता था, खतरे को मिनिमाइज करना चाहता था। एक्सपेक्ट उन दोनों को छोड़कर निंग यांड्रान और लोंग शान दोनों को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि इसके बारे में यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी दूसरे जगह पर डिमन गॉड टेम्पल पे हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे बैठा होता है और उसको इन्फॉर्मेशन आती है। भाई के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के अकॉर्डिंग वो सभी 8 मेजर सेट अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पर, अपने अपने रिस्पेक्टिव जगह पर वापस चले गए हैं और अपने क्लोज कर दिए, क्लोज डोर कंडीशन में चले गए हैं। उनका मूवमेंट अभी नहीं हो रहा है, अभी मूव नहीं करे वो सभी लोग अभी। और हमें तभी सीन दूसरे जगह सीन दिखाया था, दूसरे जगह नाइट में मेन कैरेक्टर अपने उसी बाट में जाकर कंडीशन करने के लिए तैयार होता है। वो अंदर बैठकर लू फैंग ने फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया, अपने लेवल पर रियल ब्रेक थ्रू कर लिया। यार, ये बहुत खतरनाक था। लेकिन उसी समय उसके बाट में जोर से धमाका होता है और कहता है सिस्टम, और लू फाइंग ने फाइनली स्टार्ट कर दिया है उस टेक्निक को प्रैक्टिस करना, 1 क्योर ट्रांसफॉर्मेशन 3 प्योरिटीज को। यहाँ तक कि उसने पहले ही अपने एक क्लोन को तैयार कर लिया है, अपने बॉडी को, अपने क्यूआई को ऑपरेट करने, टेम्पर करने के लिए। लेकिन लू हैंग का क्लोन अभी भी उसके आधे पावर, हाफ पावर को ही अपने अंदर समा सकता है, अपने अंदर का है। एक बार जब वो अपने कैलकुलेशन ने कंप्लीट करेगा, अपने कैलकुलेशन को कंप्लीट करे, तभी उसका वह अपने लिए परफेक्ट एग्जैक्टली अपने से जैसे दिखने वाला, अपने जैसा काम करने वाला क्लोन बना सकता है। और उसने इम्प्रूव किया है, बहुत सारा इम्प्रूव किया है अपने 1 क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन प्योरिटी को, और उसके साथ साथ ऑल हेवन एंड अर्थ क्यूआई ट्रांसफर टू दाओ को। इसी के साथ हमारे लू हैंग का एक्सपीरियंस, उसका कैलकुलेशन स्पीड रैपिडली इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा अमाउंट इंक्रीज हुआ है। उसका स्पीड बहुत 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 बियॉन्ड चला गया। वो अपने क्लोन को और स्टोन डालता है, और स्पिरिचुअल स्टोन डालता है, उसको बढ़ा देता है। चलो चलो चलो, ये एग्जैक्ट टाइम हो गया अपने क्लोन को रिकवर करने का, उसकी चीज को रिकवर करने का। वो अपने क्लोन को बॉडी में वापस बुला लेता है। ही चलो बेटा, आ जाओ। और उस बॉडी में जितने भी कैलकुलेशन किया होता है, उस सभी कैलकुलेशन हमारे मेन कैरेक्टर को मिल जाता है। इसी समय सिस्टम डिंग का नोटिफिकेशन देता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, अपने कैलकुलेशन में इंप्रूव पाया, अपने ब्रेक थ्रू किया है, हर लेवल मास्टर आर्ट ट्रम्प अपने ब्रेक थ्रू किया है। और वो उस पुल में जाने के लिए फिर तैयार होता है और कहता है, मैं होप करता हूँ कि इस बार मुझे झटका नहीं लगेगा, जोर से झटका नहीं लगेगा। लेकिन वो जैसे ही उस वाटर में कदम रखता है,
मम्मी नानी ये बहुत गर्म है, बहुत गर्म है यार, झटका फिर लगा। लेकिन मुझे सहना होगा अपने उन पैर डिसाइपल के लिए। मास्टर आइए, आज का आपकी डिसाइपल आपके लिए कितने समय से वेट करती है। आइए मास्टर, आइए जी, उन सभी के लिए वेट करना होगा। मुझे जल्द से जल्द अपने डबल कंपटीशन के लिए प्रेरित करना होगा। हाउ लेकिन उसका डिसाइपल अरे क्या करते दिन भर इसमें कंपटीशन क्यों करते हैं। वही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था कि एक नाइट में बहुत सारी लड़कियों ने किसी पर्सन को घेर कर रखा होता है। वो लड़के कहती हैं ये कौन है हमारे सेट में घुसने की कोशिश कर रहा है, इसको जल्दी बंदी बनाओ। उसमें से एक लड़की उस बंदे पर अटैक कर देती है, लेकिन वो बंदा अपने टेक्निक इस्तेमाल कर उसके पूरे स्वॉर्ड को तोड़ देता है। अरे क्या इसने तो मेरे स्वॉर्ड को तोड़ दिया, अब हम क्या करेंगे सिस्टर, अब हम क्या करेंगे, ये बहुत पावरफुल है। तो मास्टर किंग रैन का बंदा लग रहा है, लेकिन वो बंदा कहता है तुम्हारी सेट की हेड कहाँ है वो तो अपनी सेट में, वो अपने हॉल में होगी। ठीक है तुम इस जेट पेंडेंट को लो और निग्रो को दे देना। उसे कहना कि उसका एक ओल्ड फ्रेंड उससे मिलने आए हैं। वो उस जेट पेंडेंट को लेकर अपने मास्टर के पास जाती है और कहती है मास्टर एक पर्सन आया है और उसने माउंटेन की बहुत तबाही मची है और उसने कहा कि वो आपको मिलना चाहते इसलिए उसने आपको कुछ दिया है। हमें दिखाता है उसी हेड ऑफ द इम्यू सेक्ट मास्टर निग्रोई मास्टर किम रियम। वह कहती है अरे कौन है बंदा, साला मुझसे मिलना चाहता है। और वो बंदा कहाँ पर है मास्टर, वो माउंटेन के नीचे है। वो उस न्यूज को सुनकर उस पेंडेंट को लेकर निंजा थोड़ी की तरह डिंग 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 भागने लगती है। मास्टर बी केयरफुल डिंग 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 और फाइनली वो उस माउंटेन के नीचे चली जाती है उससे मिलने के लिए। धांसू एंट्री मार कर वहाँ पर लैंड करती है और वो बंदा वहीं पर चोटी पर खड़ा होता है। उस बंदे को देख वो उसको देख निग्रू तुम आ गई, मैंने सोचा नहीं था क्यों तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। लड़की कहती है निग्रू कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे 20 साल बाद मिलूंगी, 20 साल बाद तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। मैंने सोचा था कि तुम तो अभी तक मर गए होगे, इसीलिए मैं तुम्हें इस जेट पेंडेंट को वापस दे रही हूँ, इसे रख लो। और क्या कहता है वो नकाबपोश कहता है हमें यहाँ पर बात करने की जरूरत है। लड़की कहती है मैंने तुमसे क्या किया और तुम क्या कहना चाहते हो। वो लड़का कहता है उस जेट पेंडेंट को लेकर वो लड़का कहता है मैं मौत यांग के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्या इतना काफी है। उसको सुनकर वो गर्ल पूरी तरह से हिल जाती है। इसी के साथ हमारे एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अरे कौन है ये लड़का जो हमारे मौत यांग के बारे में, हमारे लू हैंग के बारे में बात करना चाहता है। कौन सी समस्या लाएगा पैदा करे फ्यूचर में, क्या मुझसे पैदा कर जगह है, ये हमारे मौत यांग का कोई फ्रेंड होगा, कोई दोस्त होगा। इसके बारे में हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहाँ पर एंड करते हैं। और दोस्तों मैंने इस मांगा के पूरे एपिसोड को रेट कर लिया है और मुझे पता चला कि इस मांगा के लगभग किसी चैप्टर में हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने किसी डिसाइपल के साथ फ्यूचर में गुल्लू करेगा। मैंने आज से गुजारिश की आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन सा डिसाइपल होगा हमारे मेन कैरेक्टर के साथ गुल्लू कर पहले करेगा। जिसने भी सही गेस किया तो मैं उसको अगले एपिसोड मतलब कल आने वाले अगले एपिसोड में उसको शाउट आउट जरूर दूंगा। ठीक है, इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहाँ पर एंड करते हैं।